फॉलो कर सकते हैं इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको सिर्फ सर्च करना है नित्य क्लासेस और आप पाएंगे हमारे ढेर सारे वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। तो दोस्तों आज ही फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को एक अच्छी लर्निंग के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नित्य क्लासेस में। और दोस्तों एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी ट्रिपल SC ने यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग ने भर्ती एक निकाली है आप लोगों के लिए। हालांकि पोस्ट थोड़ी सी कम है, 672 ही पोस्ट हैं, लेकिन जो आपके लिए है वो दोस्तों भर्ती आने वाली है जिनके फॉर्म 31 तारीख से शुरू हो जाएंगे। एप्लीकेशन डेट जो है उनकी शुरू हो जाएंगे फॉर्म भरने 30 तारीख से। ठीक है, तो दोस्तों वैकेंसी कौन कौन सी हैं चलिए जानते हैं। यूपी ट्रिपल SC ने कौन सी वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकाली हैं तो देखते हैं दोस्तों। अब जो वैकेंसी है वो है चकबंदी अधिकारी की, यानी जिस तरह से आपने देखा होगा पटवारी होता है, इस तरह से चकबंदी अधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर और राज्य जो है ये इन सब के बारे में वैकेंसी दी। चलिए जानते हैं वैकेंसीज की पूरी डिटेल, क्या सिलेबस है, कैसे कैसे इसको पढ़ना है, क्या समझना है, कितनी पोस्ट है, इन सब के लिए टोटल हम आ जाते हैं वेबसाइट पर। जैसे इस वेबसाइट पर ओपन करेंगे आप तो देखिए सबसे पहला जो फर्स्ट है आयोग की विज्ञापन संख्या 24 नहीं 2 नंबर आ गया है, तो हम इसको क्लिक कर लें तो हमें 1 नंबर भी मिल जाएगा। देखिए ये रहा यहाँ पर, तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ओपन हो जाता है। तो ये सामने देखिए आवेदन संख्या 119। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ कंडीशन यहाँ पर दी हुई है कि यहाँ पर टोटल मिलाकर सम्मिलित अवर पदस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2019 के माध्यम से लिखित परीक्षा होने वाली जिसके अंदर जो ये पद हैं कितने हैं 672 पद, इन पर जो है भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या क्या दिया, क्या प्रक्रिया है पूरी जानते हैं आपके साथ क्या क्या प्रक्रिया रहेगी। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी दोस्तों जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन की प्रक्रिया जो रहेगी वो इस तरह से रहेगी कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को 5 भागों में विभक्त किया गया, जैसे कि आप सब जानते हैं। इसमें क्या क्या रहेगा, थोड़ा सा मार्कर को बोल्ड कर लेते हैं। तो फोटो, हस्ताक्षर, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, ये सब जितने भी हैं ये सब चीज इसमें होने वाली हैं। इसके अलावा फॉर्म का शेष विवरण भरा जाना, फीस का भुगतान और फॉर्म का प्रिंट आउट, ये तो हर जगह ये आपको नॉर्मल सी बात है। ऑफिशियल वेबसाइट उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप इसको नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आप पूरी की पूरी जानकारी कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और जानकारी जो यूपी ट्रिपल SC ने आप लोगों को दी है, जब उसको जानकारी को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का आप आराम से कर लेंगे। क्या होगा वेरिफिकेशन कोड, इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। हम बात करेंगे कितनी वैकेंसीज के बारे में, पूरी की पूरी क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। तो यहाँ पर ये आरक्षण है। फी आपको सबको पता है यूपी ट्रिपल SC की फीस वही होती है। जनरल के लिए जो है वो 225 रुपये और आवेदन शुल्क 200 रुपये है। अन्य पिछड़े के लिए 225 रुपये है। अनुसूचित जाति के लिए जो है वो पूरा 105 रुपये है और 105 रुपये जाति के लिए, विकलांग हेतु 25 रुपये, सबको पता होता है। तो आगे देखते हैं। बेसिकली दोस्तों जो हमें आपसे बताना है वो है यहाँ पर पद के बारे में जानकारी लेना कि पद क्या है। देखिए अगर हम पदों के बारे में बात करें तो पद का नाम पहले मैं इसको देख लेता हूँ पूरा का पूरा। यहाँ पर क्या है 5 को छोड़कर आयु अधिकतम वर्षों में दी हुई है। तो पहला है चकबंदी, अब देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसमें क्या है सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आर्थिकरण अधिकारी, ग्रेड पे 9,300 से 34,800 रुपए और 4200 तक, और मैट्रिक्स लेवल 6, 21 से 40 वर्ष। टोटल पद जो है वो 94 हैं जो स्थायी पद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ यह है विपणन निरीक्षक, ये विभाग है आयुक्त खाद्य रसद उत्तर प्रदेश विभाग। इसके अंदर टोटल देखा जाए सारे पद 194 प्लस 151 स्थायी पद हैं, मैट्रिक्स लेवल 6। उसके बाद निदेशक है सहायक उद्यान निरीक्षक। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 89 पद स्थायी पद है। दोस्तों सारे पद स्थायी हैं, अस्थायी कोई भी पद इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो यह है निदेशक सूचना जनसंपर्क विभाग, अपर जिला सूचना अधिकारी। देखिए हिंदी, तो ये क्या है 11 पद इसके टोटल हैं, जहां पर जनरल के पद हैं, SC ST और OBC की कोई पद नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरी के पूरे पद हैं जिनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। साथ में है अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, राजस्व निरीक्षक जो मैंने बताया आपको, इसमें 107 और 26 टोटल पद हैं जो ये स्थायी पद हैं और नीचे स्थायी पद हैं। तो टोटल देखा जाए 672 वैकेंसीज हैं जो जिन पर आपको
करना है, जिन जो आपके लिए मिल सकती हैं, जिन पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई की डेट दोस्तों बता दूं मैं आपको पहले ही बता चुका था इसका पूरा का पूरा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये शैक्षिक अर्हताएं हैं। चकबंदी आयुक्त के लिए अगर शैक्षिक अर्हता है तो चकबंदी सहायक अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास विधि में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए, यानी स्नातक उसे पास होना चाहिए, जिसके बाद भारत के विधि की स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक की डिग्री हो, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अधिकार तक सेवा की हो, यानी यहाँ पर क्या है, प्रादेशिक सेना में वो 2 वर्ष रहा हो, उसके लिए चकबंदी आयुक्त की वैकेंसी है, और राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये अधिमान अर्हताएं हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वही भर पाएंगे जिनकी अधिमान अर्हताएं ये दी हुई होंगी। उसकी बात करें खाद की, तो इसमें है अधिमानी 2 बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने एक प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र, यानी उसके पास अगर उसने एनसीसी भी किया हुआ और बी सर्टिफिकेट उसके पास है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा सहायक उद्यान निरीक्षक के बारे में। तो इसमें क्या है, प्रादेशिक सेवा में कम से कम 2 वर्ष का किया हो, या फिर नेशनल क्रेडिट कोड बी प्रमाण पत्र किया हो, यानी यहाँ पर अनिवार्य अर्हता जो है दोस्तों सभी में की हुई है कि राष्ट्रीय क्रेडिट कोड या 2 प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का कार्य अनुभव। और नगर पंचायत की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें इस पद पर स्थायीकरण तभी किया जाएगा जो संबंधित कार्मिक द्वारा डोएक सोसाइटी से प्रदत्त ओ स्तर का लेवल प्राप्त कर लिया हो। अधिमानी अर्हताएं 2 बातें समान होनी चाहिए, इन दोनों में से या तो ये या ये। दोनों में जो अर्हता है वो है या तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का कार्य अनुभव, या फिर क्या, नेशनल क्रेडिट कोड का बी प्रमाण पत्र। तो सभी दोस्तों सभी के लिए ये है। तो आप जांच लें सबसे पहले कि पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपकी आरत हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप इसकी तैयारी करें, और एक ही फॉर्म भरा जाएगा पूरा का पूरा जहाँ पर आपको पद क्रमांक की वरीयता देनी होगी। तो ये आप सब चीज़ ध्यान रख के अपना फॉर्म भरें, और खास करके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको जरूर ध्यान रखें, अन्यथा आप फॉर्म भरेंगे पैसा कट जाएगा और कुछ आपके हाथ नहीं लगेगा। तो स्पेशली ये सारे सर्टिफिकेट्स तो कुछ काम के नहीं है, आप लोगों के बाद में बताएंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ पता लग गया होगा, सिलेबस के बारे में आप जानते हैं, इसमें सिलेबस पूरा का पूरा आता है, जो भी इसमें कार्य में सिलेबस दिया जाता है यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस से आप सभी लोग जानकार हैं कि किस किस तरह का सिलेबस पढ़ाया जाता है, या आप किस तरह से पेपर पूछा जाता है। हिंदी आपको पता है इसमें आती है, और मैथमेटिक्स इसमें नहीं आता है, साथ में रीजनिंग इसमें आती है, और सामान्य ज्ञान यानी एसएसटी आदि इसमें पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको पता होगा ही पहले से। तो दोस्तों ये सब था पूरा इस विषय भर्ती के बारे में। तो दोस्तों नमस्कार, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।